हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे मुहावरे से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। मुहावरे यूं तो हमारी लैंग्वेज का हिस्सा है। ये हमारी भाषा शैली को प्रभावपूर्ण बनाते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा और ऐसी भाषा जिसे हम सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क होता है। और जब हम इस भाषा को पढ़ रहे हैं तो हमारा पेपर भी होगा, और पेपर में हमें यदि अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमें गलती नहीं करना है। और गलती ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक को अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मुहावरे और उससे संबंधित एमसीक्यू। व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है मुहावरे। यूं तो मुहावरे हम अपनी दैनिक भाषा में यूज करते हैं, बोलते रहते हैं। कभी अपनी फ्रेंड से, कभी अपने घर में, कभी पेरेंट्स से, कभी भाई बहनों से हम बोलते हैं, ईजिली बोलते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं रहता है कि ये मुहावरे हैं, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। ठीक। लेकिन अब जबकि मुहावरे आपकी कोर्स में है, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो जाहिर है कि आपको इन्हें थोड़ा डीपली जाके पढ़ना होगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और किस तरह से आपको उनके उत्तर देना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सुधीर आज भी पुरानी दकियानूसी बातें छोड़ने को तैयार नहीं है। वो है, इसकी 4 ऑप्शन, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ आपको इसमें से एक ऑप्शन भरना है। बगुला भगत दूसरा ऑप्शन है, भीगी बिल्ली तीसरा ऑप्शन है, लकीर का फकीर, और चौथा ऑप्शन है मिट्टी का माधव। ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें कौन सा भरना है। आप पहले तो आपको ये जो मुहावरे इनका अर्थ पता होना चाहिए, और वो अर्थ क्या आपकी सेंटेंस में सही फिट बैठ रहा है, क्या सेंटेंस के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, ये आपको देखना है। जो भी 4 ऑप्शन है आपको चारों लगेंगे कि चारों सही हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो सही होगा और 3 होंगे गलत। ठीक है। तो सुधीर आज भी पुरानी दकियानूसी बातें छोड़ने को तैयार नहीं है। वह है लकीर का फकीर है। ठीक है। इसका उत्तर होगा लकीर का फकीर। ठीक। दूसरा प्रश्न है, घर में लड़ाई होने के कारण दोनों परिवारों में मुठभेड़, दीवार खड़ी, छत खड़ी, चारपाई खड़ी। ठीक है। घर में लड़ाई होने के कारण दोनों परिवारों में क्या हो गया, दीवार खड़ी हो गई। ठीक है। यूं तो जो दीवार खड़ी होती है रियल में नहीं खड़ी हुई, लेकिन कुछ इस तरह से फील हो रहा है कि जैसे कि दीवार खड़ी हो गई हो। तो इसका उत्तर होगा दीवार खड़ी हो गई। घर में लड़ाई होने के कारण दोनों परिवारों में दीवार खड़ी हो गई। तीसरा प्रश्न है, भारत शांत प्रिय देश है, पर वह शत्रु की ईंट से भी जानता है। 4 ऑप्शन, पत्थर बजाना, सीमेंट लगाना, ईंट बजाना या सिर फोड़ना। तो ये तो बहुत इजी है। भारत शांत प्रिय देश है, पर वह शत्रु की ईंट से ईंट बजाना भी जानता है। इसमें से कुछ मुहावरे ऐसे होंगे, मैंने कहा ना आपसे कि इन मुहावरों को हम अपनी लैंग्वेज में, दैनिक भाषा में शामिल किए हुए हैं, हम इन्हें बोलते हैं। तो कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो आपको पहले से आते हैं और उन्हें आपको करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं। अब मान लीजिए पत्थर बजाना तो कोई ये बात नहीं होती है, सीमेंट लगाना भी इसमें नहीं फिट होगा, सिर फोड़ना भी नहीं फिट होगा, क्या होगा, ईंट बजाना। ठीक है। चौथा प्रश्न है, संगीत कार्यक्रम अच्छा खासा चल रहा था, बिजली चले जाने से सब क्या हो गए, गुड़ गोबर हो गया। ठीक है।
गुड़ गोबर हो गया। इसमें ये दाल भात तो हो ही नहीं सकता, आग बबूला भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिजली चली जाएगी तो हम किस पर आग बबूला होंगे, है ना। बिजली वाली पर तो होंगे नहीं, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ठंडे होगा ये भी नहीं होगा, क्या होगा, गुड़ गोबर हो गए। तो इस प्रश्न में इट मीन्स मुहावरे के अंतर्गत जो भी 4 प्रश्न आएंगे, चारों आपको करना है, कोई भी चॉइस नहीं है आपके पास। तो ये टॉपिक इतना इजी नहीं है। मुहावरे पर भी हमने अलग से वीडियोज बनाए हैं, आप उन्हें देखिए। जो भी बुक आपके पास है, हर परीक्षा में मुहावरे पूछे जाते हैं। आप कोई भी बुक लेकर मुहावरे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, आपके पास विकल्प भी मौजूद है। वरना अब तक क्या होता था, विकल्प नहीं होते थे, सिर्फ आपको क्या करना होता था, इस तरह से प्रश्न आता था और आपको उसका उत्तर लिखना होता था। लेकिन अब आपके सामने विकल्प है, यानी कि ये वाला टॉपिक अब आपके लिए इजी हो गया है। ठीक है, तो आप इसको और इजी बनाने के लिए मुहावरे की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, पिछले वीडियोस देखिए, अपनी तरफ से जितना हो सकता है आप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।